हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो से ही आपको कई क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो के अंदर लिए हैं जो सेम आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है, जैसा पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आपके नंदू हाथी से। तो देखिए, नंदू हाथी के बारे में क्या क्या चीजें आपके सामने आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भाई, आपके नंदू हाथी के बारे में क्या क्या चीज दी हुई है। कि हाथियों के बारे में नीचे कुछ आपके कथन दिए हुए, स्टेटमेंट दिए हुए, उनके बारे में विचार करने हैं। तो करते हैं भाई एक एक करके आपके नंदू हाथियों के बारे में आपके विचार। पहला स्टेटमेंट है कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे आपके झुंड कहते हैं। बिल्कुल सही है कि हाथी जिस समूह में रहते हैं उसको झुंड कहते हैं। हाथी एक झुंड में रहते हैं। दूसरा, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो हाथी बेसिकली क्या रहता है, कुछ समय तक उस झुंड में रहता है, लेकिन एक समय के बाद हाथी वहां से उस झुंड से निकलकर चला जाता है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती है, यह बिल्कुल गलत बात है। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथिनियां ही रह सकती है अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हाथी 4 से 5 साल की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, बिल्कुल गलत है आपका। हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल तक की एज तक ही आपके किस में रहते हैं, झुंड तक रहते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़कर अपना चले जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद झुंड को वो छोड़कर चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं हाथी के बारे में और पॉइंट, जो हाथी होता है उसको कीचड़ में खेलना पसंद होता है। किसमें? हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, और इससे उसके शरीर को ठंडक भी बहुत मिलती है। हाथी को जो होता है, हाथी को अगर जब गर्मी लगती है, तो हाथी को जब गर्मी लगती है तो गर्मी में वो अपने जो उसके कान होते हैं, बड़े बड़े कान आपने देखे ना, तो उनको हिलाकर वो अपनी हवा चलाता है। एक तरीके से मतलब हवा को फील करता है, हवा लेता है उनको हिलाकर। जब हाथी के सामने कोई समस्या आती है, हाथी के सामने खतरा आता है, तो उसके बाद वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये नहीं कि इधर उधर भाग जाते, छोड़ देते, तो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जब हाथी का जो छोटा बच्चा होता है, लगभग आपका 3 महीने का जो बच्चा होता है, अगर मैं उसके वेट की बात करूं, उसके वजन की बात करूं, तो भाई उसका वेट होता है आपका 200 केजी का, आपका हाथी के बच्चे का वेट होता है। जो हाथी होता है वो आपका डेली में आपका 100 केजी तक आपके पत्ते वगैरह तक के आपके चीजें खा लेता है, जो आपका हाथी होता है। हाथी यार आपका दिन में बहुत कम आराम करता है। ठीक है, दिन में बहुत कम आराम करता है, यानी दिन में बहुत कम सोता है। मान के चलिए एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आपका हाथी दिन में आपका सोता है। अगर हाथी की बात करें तो हाथी के शिकार की भी बात आती है, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, इससे पहले नहीं पूछा गया था, कि हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है। जो हाथी के दांत होते हैं, जो आपने 2 बड़े बड़े दांत देखे, तो उसके लिए हाथी का आपका शिकार भी आपका किया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट तो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हाथियों से संबंधित, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके हाथियों से आपके पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई आपके हाथियों के बारे में। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जियों को खाने के लिए सलाह देता है। टाइफाइड में, यानी मियादी बुखार में, एनीमिया में, या फिर चिकनगुनिया में, या फिर डेंगू में। बताइए इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। देखिए, जब डॉक्टर इस तरीके की आपकी चीजों को आपका प्रिस्क्राइब करता है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए, तो यह रोग होता है आपका एनीमिया का रोग होता है। किसका रोग होता है? आपका एनीमिया का रोग होता है। एनीमिया में बेसिकली आपका खून की कमी हो जाती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आप लोग इसमें, ये मैंने क्या लिख दिया, आपका हीमोग्लोबिन की कमी भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन आपका पूछा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की आपकी कमी पूछी जाती है। और अगले के ऊपर मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखते इसको टिक भी कर दिया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगले के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो वो बताना आपका।
अमरबेल का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा या घटफंडी का पौधा? बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्या काम करेगा? कीटों को, ठीक है, या चूहों को, या जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो देखिए इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है। पता नहीं ड्राइंग में इसको बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? कुछ घड़े जैसा इसका साइज होता है। घड़ा आपने देखा है ना, तो घड़े के आकार जैसा इसका साइज होता है। और ये क्या काम करता है? यहां से स्मेल छोड़ता है, ठीक है, अपने यहां से स्मेल छोड़ता है। जब ये स्मेल को छोड़ता है तो इस स्मेल से अट्रैक्ट होकर जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, इससे अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं कि चलो कुछ खाने को मिलने वाला है, ठीक है। और अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाते हैं यहाँ पे। और जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो ना, जैसे ही अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाते हैं, ऊपर से क्या काम करता है? बंद कर देता है कि चलो भाई हो गया तुम्हारा काम। तो ये कैसा होता है? ये होता है आपका पिचर प्लांट, यानी कि घटफंडी का पौधा होता है आपका, ठीक है, जो अपना फंसा कर खा जाता है, आपके कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। अच्छा, इसके अलावा दो और मुझे पौधे बताओ जो आपके कीट भक्षी पौधे हैं, उनके नाम आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। दो कीट भक्षी पौधे और आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, उनके नाम भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये कहां पाया जाता है आपका घटफंडी का पौधा? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपका मेघालय में पाया जाता है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं तो आपका इंडिया में पाया जाता है और आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी घटफंडी पौधे के बारे में बात होगी, जो आपका कीड़े मकोड़ों को आपका फंसाकर आपका खा जाता है। अच्छा, इसमें एक पौधा और आ रहा है आपका अमरबेल का पौधा, जो आपका पैरासाइट प्लांट होता है। कैसा होता है आपका? पैरासाइट प्लांट होता है, यानी कि आपका परजीवी आपका पौधा होता है। परजीवी पौधे आपके वो पौधे होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं आपके पैरासाइट, यानी कि परजीवी आपके पौधे होते हैं। अब ये क्या काम करता है? जैसे मान लो आपने बरगद देखा होगा, तो बरगद के ऊपर पूरा का पूरा इस तरीके से लदा रहता है। तो ये क्या होता है? आपका अमरबेल का पौधा होता है, अपने खाने के लिए या अपने उसके लिए, घर के लिए किसी और दूसरे पर आपका निर्भर रहता है। तो ये आपका कौन सा? अमरबेल का पौधा। ये भी आपके एग्जाम में पिछली बार आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये बात होगी आपके अमरबेल के आपके पौधे की होगी। संड्यूज नहीं, संड्यूज, ठीक है। और आपका डायोनिया, दूसरा लिखो डायोनिया। एक तो सही बताया, दूसरा लिखो डायोनिया। ये दो कीट भक्षी पौधे हैं जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। संड्यूज और आपके डायोनिया, ये दो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपके कीट भक्षी पौधे थे, ठीक। ये मैंने आपके लिए बता दी। ये हो गए भाई आपके। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको फिर से मैच दी फॉलोइंग करना है। तो चलिए एक एक करके मैच दी फॉलोइंग कर लेते भाई इसको। तो चलिए करते हैं मैच दी फॉलोइंग। इधर से करोगे उधर से करोगे, चॉइस आपकी है। उधर से करते हैं पहले, ठीक है, या इधर से करे? यार इधर से करते, इधर से आसानी होगी। देखिए पहले करते कीट, यानी कि जो इंसेक्ट होता है। तो देखो इसमें इंसेक्ट कौन सा है, कीट कौन सा है? कछुआ इंसेक्ट है? नहीं। कोकरेच, कोकरेच इंसेक्ट है। तो देखो कोकरेच हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तितली हो गया, ये सब क्या है? ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा हो गया पक्षी। तो भाई पक्षी में कौन है आपका? पक्षी कछुआ, कोकरेच, चमगादड़? नहीं। पक्षी में कौन है आपका? पक्षी में है आपका उल्लू। तो ये आपका मैच दी फॉलोइंग हो गया। तो समझ गए उल्लू, ये होगा आपका मैच दी फॉलोइंग हो गया। भाई रात को जग रहे हो, पढ़ रहे हो ताकि पेपर पास हो जाए, तो क्या हो? उल्लू ही तो हो, ठीक है। तो उल्लू कहना सही बात है ना आपको, ठीक। तो अगला आपका सरीसृप यानी रेप्टाइल, जो आपके सरक कर चलते हैं, आपके रेप्टाइल हो गए। कौन होते हैं आपके? सांप हो गए, क्रोकोडाइल आपके हो गए, और आपका कौन हो गया? कछुआ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कछुआ हो गया, ठीक। उसके अलावा बात करें आपके ममल्स की, आपके स्तनधारी की, जो आपके मिल्क देते हैं, वो कौन होता है? आपके ह्यूमंस होते हैं। गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, और सबसे ज्यादा आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया वो कौन होती है? आपकी चमगादड़ होती है, ठीक है। तो कौन होती है? चमगादड़, ठीक। तो ये आपकी चमगादड़ होगी। तो ये वो आपके मैच दी फॉलोइंग हो गए, ठीक है। तो समझ गए आप लोग उल्लू, ये इसको अच्छी तरीके से समझ गए। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। यार देखो कोई अगर छोटा सा बच्चा देख रहा होगा इस क्वेश्चन को, तो अपने घर के अंदर उससे करवा लेना, वो भी सही दे देगा। आप लोग इसका गलत मत दे देना। बट ये क्वेश्चन पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आपके ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसके ऊपर सिंपल सा इसका आंसर निकाल देना। मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इंक्लूड कर दूं। देखिए ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से
कौन सी एक परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है यानी कि अलग है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल या रिक्शा। अब देखिए जितनी भी चीजें होती है वो आपकी कहां पर चलती है? जमीन पर चलती है, थल पर चलती है। लेकिन जहाज किस में चलता है? जहाज आपका पानी के अंदर चलता है। तो जहाज कैसा है इनमें? जहाज इनसे डिफरेंस है यानी कि अलग है। तो आंसर आपका जहाज आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपका हो गया। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, एक काम करे, फोन करवा दे, पानी की बोतल ले, अभी चलेगी क्लास, गला सूख गया मेरा, फोन करवा दे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जाके लोग इसे नाचते हैं उसको क्या कहते हैं? उस नाच का नाम आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। पहला है तोरंग। नहीं, तोरंग आपका एक सेंटर था जो आपका सूर्यमणि ने खोला था, एक केंद्र था जो आपका सूर्यमणि ने खोला था कि जो आपके कुड़ुक समुदाय के जो लोग हैं, जो उनकी भाषा है, संस्कृति है, समुदाय है, पहनावा है, या जितने भी उनके समुदाय से जुड़ी जो चीजें है वो उनके सेंटर में रखी जाए, उस केंद्र में रखी जाए और उनके बारे में वहां के लोग बाग जो है वो उस चीजों को जान पाए। ठीक है, तो सूर्यमणि की जो स्टोरी है वो मैंने एनसीईआरटी वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ था, तो वो आपका सेंटर है। ठीक है, कुड़ुक, कुड़ुक बेसिकली आपकी भाषा होती है, जो आपके झारखंड की जो भाषा होती है, कुड़ुक आपकी भाषा होती है। ठीक है, ये डांस आपका चोराव डांस जो आपके मिजोरम के लोग गाते हैं फसल को काटने के बाद। जब वहां के मिजोरम के लोग फसल काट ले तो वहां के बाद वो डांस करते हैं, उस डांस का नाम आपका चोराव डांस। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जो एक चोराव डांस है उस डांस की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये सभी आपकी विशेषताएं होती है, आपके चोराव डांस की आपकी विशेषताएं होती है। अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो देखिए मिजोरम में क्या होती है? मिजोरम में आपकी मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी? मिजोरम में आपकी मिजोरम भाषा बोली जाती है। मिजोरम में लगभग आपकी 1/3 आपकी जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी जंगल में रहती है। मुख्य फसल की बात करूं तो वह आपकी चावल आपकी मुख्य फसल है आपकी। उसके बाद बात करूं तो यहां पर आपकी झूम खेती होती है। ठीक है, अच्छा झूम खेती के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर ऑप्शन के अंदर आपको पूछा जाए झूम खेती कहां पर होती है, अगर ऑप्शन में वहां पर आपको दिए हुए नॉर्थ ईस्ट यानी जो पूर्वोत्तर के जो आपके राज्य है, जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर के नाम से जो जाने जाते हैं आपके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये आपके जो 7 सिस्टर है, 7 आपके स्टेट है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट दे दिया तो उस पर टिक कर देना। अगर आपका पर्टिकुलर स्टेट पूछ ले तो झूम खेती जो होती है आपकी मिजोरम के अंदर आपकी झूम खेती आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी झूम खेती। और उसके अलावा यहां पर जो खेती होती है वो आपकी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होती है। कौन कैसी होती है? लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपकी खेती होती है कि अच्छा इस बार फसल की बारी मेरी है, और जैसे लॉटरी कराते तो फसल की बारी इस बार मेरी है, नेक्स्ट टाइम अगली बार तुम्हारी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगली बारी किसी की हो जाती है, उससे नेक्स्ट बारी फिर किसी और की हो जाती है। चलिए फ्रेंड, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, तो कल मिलता हूं आप लोगों से ठीक 8 बजे। तो कल आप लोग 8 बजे आ जाना, कल किसी और दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप लोगों से मिलूंगा। ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना, तब तक आप लोग पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।